आज की वीडियो एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाले पौधे से रिलेटेड है। बल्कि सिर्फ फूल ही नहीं, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। जी, ये अगर आपको बल्ब से अंदाज़ा हो रहा हो तो ये ट्यूब रोज़ है, जिसको आम जुबान में रजनीगंधा भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे लगाते कैसे हैं, इसको कब लगाना चाहिए और लगाने के बाद ये कब तक फ्लावरिंग करता है। और इसी में मैं आपको कुछ गलतियां बताऊंगा। एंड में वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है। एंड में कुछ गलतियां बताऊंगा जो आप लोग करते हैं, जिसकी वजह से उसकी फ्लावरिंग नहीं आती या फिर आपका ये पौधा मर जाता है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे ही आज की वीडियो में एड्रेस होने वाले हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बता दिया है कि आज की वीडियो ट्यूब रोज से रिलेटेड है। ट्यूब रोज जिसे रजनीगंधा भी कहते हैं, ठीक है, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला ये पौधा है। तो इसके जो सबसे पहली चीज़ है वो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको लगाते कैसे हैं, इसके लगाने का सही तरीका क्या है। और लगाने के तरीके में जो पहली बात आ जाती है वो ये है कि इसका पॉटिंग मिक्स क्या होगा और पॉट सिलेक्शन क्या होगी। तो यहीं से मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूंगा कि सबसे पहले आपको इसका पॉटिंग मिक्स समझाऊंगा और फिर उसके बाद पॉट सिलेक्शन बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये देखिए, ये छोटे छोटे बल्ब होते हैं, इसको बल्ब से लगाया जाता है। ये इसके बल्ब है। ये मेरे पास काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। एक दो बल्ब आए थे और उसके बाद आप देखें बढ़ के कितने हो गए हैं। तो ये इसी तरह बल्ब इसके ग्रो करते रहते हैं सॉइल के अंदर और ये बढ़ते रहते हैं। तो आपके पास अगर एक बल्ब है तो अगले साल आपके पास कई बल्ब होंगे, तो आप एक से ज़्यादा पौधे बना सकते हैं। तो मैं भी अब इन बल्ब को लगाने जा रहा हूँ ताकि इनसे अच्छी फ्लावरिंग ली जा सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आगे मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करूं तो उनको टाइमली पता चल सके और वो उससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें और शेयर भी किया करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे लोगों तक पहुंचे। तो अब सबसे पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि इसके लिए पॉटिंग मिक्स क्या होना चाहिए, तो उससे मुतल्लिक बात करते हैं। तो पॉटिंग मिक्स के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, एक तो हमें भल मिट्टी चाहिए, ठीक है, जिसको गार्डन सॉइल कहते हैं। ये आपको किसी भी नर्सरी से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। हमें चाहिए जी 60% गार्डन सॉइल, उसके बाद 20% वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। काउ डंग कंपोस्ट नहीं यूज़ करनी, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं करनी। अगर करनी है तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में करनी है, जस्ट ओनली 10%, 10% से ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहली दो इंग्रेडिएंट्स हो गए गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट। और ये हो गया 80%, यानी 60% गार्डन सॉइल, 20% वर्मी कंपोस्ट। एंड जो नेक्स्ट 20% है वो है ये रिवर सैंड, दरियाई रेत, जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है। ये बड़ी आसानी से आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाली दुकान जो है, शॉप, उससे मिल जाएगी। तो आपने ये यूज़ करनी है रेत, ठीक है। तो ये हमारा 100% ये हो गया। और उसके बाद एक और चीज़ आपने यूज़ करनी है, ये अगर आपको नज़र आ रही हो, बोन मील। बोन मील आपने यूज़ करना है 50 ग्राम पर पॉट के हिसाब से, ठीक है। तो ये 2 पॉट के लिए मैंने ये 100 ग्राम बोन मील लिया। तो सबसे पहले मैं इसे ही डाल लेता हूँ और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट एंड देन रेत, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करता हूँ। मैं भी मिक्स करने लगा हूँ और आपने भी इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो चलिए मिक्स करके मिलते हैं। लें जी, ये पॉटिंग मिक्स हो गया है, अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया इसको, ये रेडी है। अब यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट जो स्टेप है, सबसे पहले तो यही बता दूं कि ट्यूब रोज आजकल सिर्फ वाइट कलर में नहीं आ रहा है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आ रहे हैं। और आपने कोशिश करनी है कि जो
डबल फ्लावर वाले ट्यूब रोज हैं वो लें, जिनकी ज़्यादा पत्तियां होती हैं, उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और उनमें कलर्स भी हैं, जैसे येलो, पिंक, पर्पल, इस तरह के कलर्स आ रहे हैं। जैसे अब ये मेरे पास है, ये बल्ब जो है, ये आप देख रहे होंगे माशाल्लाह कितना हेल्दी हो गया। जब आया था ये बिल्कुल छोटा सा इतना सा बल्ब था, तो ये मल्टीपल पेटल्स वाला बल्ब है, यानी डबल फ्लावर वाला बल्ब है। ये भी इसी तरह वही वाले बल्ब है, तो ये डिफरेंट कलर्स के हैं। तो इनको मैं अब लगाने जा रहा हूं। और बल्ब जब आपने सेलेक्ट करना है तो ये देखें, अगर आपको नजर आ रहा हो, ये एक बल्ब है, ये एक पौधा है, ये वाला। लेकिन आपने ये एक नहीं लगाना, जैसे ये बंच है, इस तरह बंच लगाएंगे तो आपका पॉट भी भरेगा, ठीक है। और उस पे जब स्टेम्स आएंगी, स्टिक्स आएंगी फ्लावर की, क्योंकि ये फ्लावर स्टिक्स की फॉर्म में निकालता है, तो वो भी भर के निकलेंगी, काफी सारी स्टिक्स निकलेंगी, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है और अ, बहुत अच्छे फ्लावर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए लगाना है। मैं तो बल्कि ये करूंगा कि इस बंच को इस तरह दो हिस्सों में करके, तो ये बंच भी दो पॉट में लगा दूंगा इस तरह, ठीक है। ये तो इसी तरह ये अगले साल और बड़े और बल्ब इनमें बन जाएंगे। तो ये बढ़ता रहता है, बड़ी तेजी से बढ़ता है, बस इसको लगाने की एहतियात करनी है, तो उसके बाद और कोई मसला नहीं है। अब जो पॉटिंग मिक्स मैंने आपको बताया, आपने यही यूज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे चल के मैं आपको ये भी बताता हूं कि फ्लावरिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये आपको फ्लावरिंग, अच्छी फ्लावरिंग दे सके। अब आ जाते हैं पॉट सिलेक्शन की तरफ। पॉट आपने कम से कम 12 इंच का लेना है, अगर आप इस तरह बंच लगाना चाह रहे हैं जैसे मैंने आपको दिखाया है। जैसे ये वाला बंच है, तो इस तरह अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो फिर आपको 12 इंच का पॉट चाहिए। तो 12 इंच का पॉट हो और उसके नीचे होल होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है मिट्टी वाला गमला हो या प्लास्टिक का, मैं प्लास्टिक का यूज कर रहा हूं, मैंने पहले भी प्लास्टिक का ही यूज करता आ रहा हूं, तो कोई मसला नहीं होता। बस नीचे होल होने चाहिए, ड्रेनेज होल, क्योंकि इसको ज्यादा पानी पसंद नहीं है, तो एक्स्ट्रा पानी ड्रेन होना चाहिए इसके अंदर। तो ये गमला आपने ले लेना है और इसको आपने क्या कर लेना है, फिल कर लेना है अपने पॉटिंग मिक्स के साथ, तकरीबन 2/3। सबसे पहले आपने इसके होल्स को कवर कर देना है गमले के टूटे हुए टुकड़ों के साथ, या बजरी के साथ, या किसी चीज के साथ भी। तो मैंने इसको सिंडर के साथ, मेरे पास पड़ा हुआ था, उसके साथ कवर कर दिया। और उसके बाद आपने इसको 2/3 फिल कर लेना है, यानी हाफ से थोड़ा ज्यादा आपने अपने पॉटिंग मिक्स से इसको फिल कर लेना है। तो ये मैं इसको फिल कर लेता हूं। ये हाफ से ज्यादा मैंने इसको फिल कर लिया। अच्छी तरह आपने मिट्टी को थोड़ा दबा लेना है। ये फिल हो गया जी हमारा पॉट, हाफ से ज्यादा, 2/3 तकरीबन। उसके बाद आपने बिल्कुल सेंटर में अपने बल्ब को बिठाना है। सेंटर में बिठाने के बाद आपने इसके ऊपर बाकी इसको कवर कर देना मिट्टी के साथ। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो इसका ग्रोइंग टिप्स हैं, ठीक है, ये वाले ये ऊपर रहने चाहिए। ये ऊपर रहने चाहिए, इस तरह रखेंगे आप इसको सेंटर में। और ये जो टिप है, ये थोड़ा सा आपकी सॉइल से बाहर होना चाहिए। बस ये ध्यान रखिएगा। मेरे तो स्प्राउट कर चुके हुए हैं, अगर आपके स्प्राउट नहीं किए हुए, ठीक है, तो तब भी आपने ध्यान रखना है कि ये टॉप वाला टिप हल्का सा बाहर होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा बाहर होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, बाकी कवर कर देते हैं इसको अच्छे तरीके से। लें जी, ये अच्छे से लग गया है। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने टिप छुपा दिया, नहीं, जब मैं इसको पानी दूंगा तो ये सारे टिप बाहर आ जाएंगे, वो हल्की हल्की मिट्टी पड़ी हुई है उसके ऊपर। तो पहली दफा में आपने इसको भर के पानी दे देना, ठीक है। उसके बाद पानी आपने तब देना है जब ये आपको टॉप सरफेस इसकी ड्राई मिले। अदरवाइज आपने इसको डेली बेसिस पे पानी नहीं देते रहना, ये गल जाएंगे बल्ब। तो ये सबसे पहली गलती है जो आप लोग करते हैं कि आप इसको डेली बेसिस पे पानी देना शुरू कर देते हैं, जिससे इसके बल्ब गल जाते हैं। इनको पानी तब चाहिए जब
क्या कहते हैं, टॉप सरफेस ड्राई हो। शुरू में तो बिल्कुल पानी नहीं चाहिए, शुरू में आप वेट करें, क्योंकि इसके अंदर, बल्ब के अंदर इतना पानी होता है कि ये पौधे को मिलता रहे और उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो सके। जब ग्रोथ हो जाए तो फिर आपने दूसरा इसको पानी देना स्टार्ट करना है। शुरू में इसको पानी नहीं देना। अब आ जाए, इसको रखना कहाँ पे है, फुल सन में 6 से 8 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, मैं हमेशा बताता हूँ, धूप होगी तो ये ग्रो करेंगे और अच्छे से फ्लावर भी करेंगे। अब ये देखें, टिप्स निकल आई हैं सारी की सारी बाहर, तो वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये सारी अब टिप्स बाहर आ गई हैं, तो इनको फुल सन में रखें, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आ जाए कि इनकी फर्दर क्या केयर करें और कि ये अच्छे से फ्लावरिंग करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये फ्लावरिंग कब करेंगे। आज हमने लगाया है तकरीबन ये 8 वीक्स के बाद फ्लावरिंग स्टिक निकालना शुरू कर देंगे। 6 to 8 वीक के बाद ये फ्लावरिंग स्टिक निकालना शुरू कर देते हैं और उसके बाद इनकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन वो तब होगी जब आप इनके अच्छे से केयर करेंगे। अगर आप इनकी अच्छे से केयर नहीं करते तो ये शायद फ्लावरिंग ना करें, इवन ग्रो ही ना हो, या फिर ये ग्रो हो जाएंगे तो ग्रीन ग्रोथ तो हो जाएगी। और उसकी मेन वजह वही है जिससे मैंने आपको शुरू में रोका है कि अगर आपने काउ डंग कंपोस्ट यूज़ की, यानी गाय का गोबर यूज़ किया, तो उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, तो फिर उस सूरत में इसमें ग्रीन ग्रोथ तो बहुत होगी लेकिन फ्लावरिंग कम होगी या नहीं होगी, बिल्कुल ही नहीं होगी, सिर्फ ग्रीन ग्रोथ ही रहेगी। तो ये मेरे साथ भी एक आध बार हो चुका हुआ है, ठीक है। तो मैं अब गाय का गोबर बिल्कुल नहीं यूज़ करता, इसमें वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें या लीफ कंपोस्ट यूज़ करें। तो पहली गलती ये है जो आप लोग करते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरा फ्लावरिंग नहीं करते। और दूसरी इसके ख़राब होने की वजह वो मैंने आपको बता दिया है, ओवर वाटरिंग, उससे ये ख़राब हो जाते हैं। फिर थर्ड रीज़न है, आप इसको प्रॉपर सनलाइट नहीं देते, शेड में रख देते हैं, जिससे तब भी इसकी फ्लावरिंग नहीं होगी। ग्रीन ग्रोथ तो हो जाएगी लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी। अब चलें जी नेक्स्ट केयर की तरफ, के जिससे हर सूरत में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। वो ये है कि इसको आगे चल के आपको एक दफ़ा फर्टिलाइज करना पड़ेगा। देखिए, जब इतनी ग्रोथ हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी साइडों पे गोडी करनी है। यहां से ये साइडों पे हल्की हल्की गोडी करें, ठीक है। इतनी नहीं करनी कि आपकी वो जो है नीचे बल्ब वो डिस्टर्ब हो। हल्की सी गोडी करके तो फिर आपने इसको देने हैं हाफ टी स्पून दूसरा पोटाश डालनी है, और साथ ही आपने उस टाइम पे इसमें जो है बोन मील दोबारा से 20 ग्राम वो भी आपने इसके अंदर डालना है। तो ये दो चीज़ें आपने देनी है। अगर बोन मील नहीं डालना, आपको केमिकल से कोई इशू नहीं है, तो इस टाइम पे आप 10 से 12 दाने डीएपी के वो आप इसकी बेस में दे देंगे। और साथ आपने लाजमी हाफ टी स्पून जो है वो स्प्रिंकल कर देनी है इसकी सरफेस के ऊपर पोटाश। और उसके बाद इसको छोड़ दें 24 घंटे के लिए, और देन आप इसको भर के पानी दे दें, ठीक है। तो उससे ये क्या होगा कि 1-2 हफ्ते में ये अपनी फ्लावरिंग स्टिक निकालना शुरू कर देगा। तो ये स्पेशल केयर है जो इसके साथ आप करेंगे, तो तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। सेकंड लास्ट पॉइंट कि इनको लगाना कब चाहिए, तो इनके लिए जो बेस्ट टाइम है वो मार्च और अप्रैल है। मैं मई में लगा रहा हूँ, लेकिन जो बेस्ट टाइम है वो मार्च एंड अप्रैल है। मई में भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कुछ अप्रैल में लगा लिए थे, जैसे कि ये अभी आपको मैं पौधा दिखा रहा हूँ, ये मैंने अप्रैल में लगा लिया था। तो मार्च और अप्रैल इसका बेस्ट टाइम है। मार्च अप्रैल में आप लगाएंगे। अगर मार्च में लगाया तो 2 महीने बाद ऑलमोस्ट मई के एंड में ये आपको फ्लावरिंग दिखा देगा। अदरवाइज अप्रैल में लगा हुआ पौधा जून में आपको फ्लावरिंग दिखाएगा। और जो केयर्स मैंने आप केयर बताई हैं, इन्हीं को अगर आप फॉलो करेंगे तो तभी ये अच्छे से ग्रो होंगे। अब आ जाए इसके लास्ट पॉइंट की तरफ कि क्या ये पेरिनियल है कि एनुअल है। देखिए, ये है तो पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल मतलब ये कई साल तक चलेगा, ये बल्ब चलते रहते हैं, आप इनको ग्रो करते रहते हैं, ये आगे बढ़ते रहते हैं और ये पौधा चलता रहता है। लेकिन जब आप इसे गमले में लगाते हैं तो आप इसके साथ ट्रीटमेंट एनुअल प्लांट वाला करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नवंबर के महीने में जाके डॉर्मेंट हो जाता है। डॉर्मेंट हो जाएगा, ये पत्ते अपने जो है ब्राउन करके ख़त्म कर देगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि जैसे ही मार्च स्टार्ट हो, मार्च के स्टार्ट में आप इसको दोबारा गमले से बाहर निकालेंगे
और निकाल के नया पॉटिंग मिक्स बनाएंगे। इसके बल्ब नीचे बहुत ज़्यादा बन चुके होंगे, उन्हें आप डिवाइड करेंगे, कम बल्ब करेंगे और फिर दोबारा से गमले में लगा देंगे, तो ये आगे चल के फिर आपको बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। मैं मई में लगा रहा हूँ तो कोई मसला नहीं है, मई में भी चल जाएंगे, थोड़ा लेट फ्लावरिंग होएगी, लेकिन बेस्ट टाइम मार्च और अप्रैल है, इन 2 महीनों में लगा लेना चाहिए। तो मैं अपनी अवेलेबिलिटी अपने टाइम के हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लगा दिए थे अप्रैल में, तो ये माशाल्लाह ग्रो कर गए हैं। अब इनको फर्टिलाइज करने का टाइम आ रहा है, 1 वीक बाद इनको मैं फर्टिलाइज कर दूंगा और इंशाल्लाह ये मुझे जून के स्टार्ट में फ्लावरिंग दिखा देंगे। मई के एंड में या जून के स्टार्ट में फ्लावरिंग ये स्टार्ट कर देगा ये पौधा। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा और आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।